अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबीन सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान। मक्का में बारिश के रूह परवार मनाजिर, अदाकारा लाइबा खान ने वीडियो शेयर करती। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा लाइबा खान ने उम्रा अदायगी के दौरान मक्का में बारिश के रूह परवार लम्हात की वीडियो जारी करती। लाइबा खान ने इंस्टाग्राम पर बहन के हमरा मताफ में बैठे खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए एक दिलकश वीडियो शेयर की, जिसके कैप्शन में दर्ज था। कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या होगी। वीडियो में अदाकारा को अपनी बहन ईमान खान के साथ मताफ में बैठे हुए देखा गया, जहां पसे मंजर में खाना काबा के इर्द गिर्द बारिश होती दिखाई दे रही है। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली और बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.72 इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की जानिब से ये मंजूरी गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है, जिसके तहत जनवरी ta मार्च 2023 की छमाही एडजस्टमेंट में ₹1.25 फी यूनिट, जबकि अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की छमाही एडजस्टमेंट में 43 पैसे फी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया। नेपरा के फैसले में कहा गया है कि मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि के इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूलियाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। फैज आबाद धरना कमीशन के सामने फैज हमीद पेश न हुए, दूसरा नोटिस जारी करने का फैसला। फैज आबाद धरना कमीशन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पेश न हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर न हुए, उन्हें शार्ट नोटिस पर रवां हफ्ते बुलाया गया था। ज़राए का कहना है कि फैज हमीद की तलबी के लिए वजारत दफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। ख्याल रहे कि रवां साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैज आबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आबासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून GDA एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मुलाकात में इत्तफाक हो गया। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी में इत्तेहाद में शामिल जमातों के 2 अरकान को शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कमेटी में MQM, JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून के अरकान शामिल होंगे। कमेटी का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया गया है। रूस में मुसाफिर बरदार त्यारा गलती से मुंजमिन दरिया पर लैंड कर गया। रूस में 30 मुसाफिरों से भरे त्यारे को एक पायलट ने गलती से हवाई अड्डे के रनवे के बजाय करीब एक मुंजमिन दरिया पर लैंड कर दिया। आलमी खबर रिसाई इदारे के मुताबिक रूस के सोवियत दौर के मुसाफिर बरदार त्यारे एंटोनोवोव 24 की मुंजमिन दरिया पर लैंडिंग से मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गयी। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि बोलर एंड लाइन का त्यारा पाको त्याके के इलाके में जेर बांका के करीब दरियाए कोलिमा पर बाहिफाजत उतर गया। तमाम मुसाफिर बाहिफाजत हैं। एयरलाइन कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि त्यारे में किसी किस्म की खराबी पैदा नहीं हुई थी। त्यारे की मुंजमिन दरिया में लैंडिंग पायलट की गलती थी। एविएशन ने वाकई की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साल के आखिरी कारोबारी दिन में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। रुपया मुस्तहकम पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में साल के आखिरी कारोबारी दिन में डॉलर मजीद 7 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद साल 2023 के इख्तिताम पर डॉलर का भाव ₹281.86 है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर ₹281.93 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में साल 2023 में डॉलर ₹55.43 यानी 24% महंगा हुआ है।
सोने की कीमत में बड़ी कमी, खरीदारों के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। सोने की फी तोला कीमत 2,20,900 रुपए हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1,900 रुपए कमी वाक़या हुई। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज सोने की कीमत में 1,900 रुपए की कमी के बाद फी तोला सोना 2,20,900 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 16,209 रुपए कम होकर 1,79,386 रुपए हो गया। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $15 कम होकर $2,700 फी औंस है। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM और पाक सरजमीन पार्टी के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। MQM के साबिक सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून लंदन से कराची आमद पर साबिक सदर ममलकत आसफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। आसफ अली जरदारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून को PPP में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। इस मौका पर रहनुमाओं के दरमियान शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, क़याम और अमन और मफाहमती माहौल के फरोग के हवाले से चार्टर ऑफ कराची भी तबादला ख्याल हुआ। काफ लीग ने मखसूस नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के लिए जिन खवातीन का नाम इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, इनमें फराह खान, महरीन आदम, मलका अनीला इफ्तिखार, सईदा समरीन, सईदा फरदौस परवीन शामिल हैं। जबकि पंजाब असम्बली के लिए जो नाम इलेक्शन कमीशन में दिए गए हैं, इनमें तशफीन अब्बास, सलमा सईद, सईदा समरीन ताज, जरीन बानो और नाज एहसान, अजीजा सईद, हुमा शहाना, यास्मीन हाकोनी, जोया नईम, सना रजाक और अनीला इफ्तिखार शामिल हैं। याद रहे कि आयशा गुलालाई ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया था। मखसूस नशिस्तों पर पार्टी की जानिब से इनका नाम नहीं दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त, टीम डायरेक्टर पाकिस्तान ने अंपायर कॉल पर सवाल उठा दिया। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने अंपायर कॉल पर सवाल उठा दिया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि अंपायर्स के फैसलों में तसलसल नहीं, जिसका हमें नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी में खामी की वजह से वो नतीजे नहीं मिले जो हम चाहते थे। उन्होंने कहा, कई मरतबा टेक्नोलॉजी वो दिखाती है जो क्रिकेट की रूह के मुताबिक नहीं होता। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और हम सब बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने कहा, अंपायर कॉल पर शक रहता है। एक ही अंपायर कभी फेवर में जाती है और कभी खिलाफ चली जाती है। जो स्पेशल हिटिंग वाली बॉल है, इस पर हमेशा आउट होना चाहिए। जब भी बॉल 3 स्टैंप को लगेगा वो आउट होता है। ये कैसे हो सकता है कि अंपायर कॉल की वजह से एक टीम फायदा उठाए और फैसला दूसरी टीम के खिलाफ जाए? इस एरिया में बेहतरी की गुंजाइश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद हफीज का कहना था, मेलबर्न टेस्ट में टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। मैच के इख्तिताम से आधा घंटे तक हमारी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन अहम मौका पर गलतियाँ हुई जिससे मैच हार गए। रिजवान के आउट होने वाला फैसला भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।